अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के लिए समाज के लोगों का शानदार प्रदर्शन। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने नगर परिषद का किया घेराव। बोले मार्च में लैप्स हो जाएंगे 2.5 करोड़ रुपए। चूरू में अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की मांग को लेकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने गुरुवार को नगर परिषद में जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य गेट पर जाम लगाया और अपने मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद सभापति चैम्बर के सामने भी उन्होंने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यक समाज के लोगों का आरोप था कि अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए PWD में खाते में आए 2.5 करोड़ रुपए मार्च में लैप्स हो जाएंगे। अगर समय रहते उनकी मांग नहीं मानी गई तो मजबूरन आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। वहीं नगर परिषद के चैनल गेट के पास पहुंचने पर पुलिसकर्मी ने वहां पर चैनल गेट को बंद कर दिया और लोगों को समझाइश करने की कोशिश की। वह प्रदर्शनकारी सभापति को बाहर बुलाकर वार्ता की मांग करने लगे। पुलिसकर्मी ने 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए भेजने की बात कही, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सभापति व कांग्रेस सरकार को उनकी बात को मानना पड़ेगा। इसके बाद आयुक्त अभिलाष सिंह ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की और कहा कि जल्द ही उनकी मांगों पर काम किया जा रहा है और जयपुर में जल्द ही 2-3 दिन में काम होने की उम्मीद है। इस दौरान नगर परिषद में कोतवाली थाना, सदर थाना, रत्नगर थाना, आपने सखी व जुलू टीम के पुलिसकर्मी तैनात रहे। वहीं अल्पसंख्यक समाज के अख्तर खान कुनखानी, इमरान खोकर, जाकिर खान, के युवा नेता अख्तर खान, यूनुस अली, संजय खान घांगू, असगर अली जोया, असलम खान, दौलत खानी, भंवर खां सहित काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे। 11 माह का समय बीत गया है, लेकिन नगर परिषद को जमीन आवंटन करनी थी और नगर परिषद को 1500 वर्ग मीटर तक की जमीन आवंटन करने का अधिकार है। नगर परिषद के बोर्ड के अंदर सारे पार्षदों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया। इसके बावजूद जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने DLV भेजी है, जो कि सर्वथा अनुचित है। विभाग से पहले 2 प्रस्ताव आए थे 1000 वर्ग मीटर के, वो बालक और बालिक छात्रावास के लिए थे। जब इन्हें पता चला कि बालक छात्रावास का बजट आया हुआ है, बालिका का नहीं हुआ है, तो दूसरा लेटर विभाग से 1500 वर्ग मीटर का आ गया था। उसके आधार पर उस 1500 वर्ग मीटर लेटर के आधार पर नगर पालिका की बोर्ड के अंदर जब पास हो गया प्रस्ताव, तो यहाँ जमीन अलॉट हो सकती थी। लेकिन सोची समझी साजिश के तहत इस बजट को लैप्स करने की नीयत से नगर परिषद की चेयरमैन ने अधिकारियों को दबा करके ये प्रस्ताव DLV में भिजाए हैं, जो कि अलग अनुचित है। प्रदेश सरकार की ओर से राजनीतिक नियुक्तियों में चूरू से 3 लोगों को शामिल करने पर नई सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, बांटी मिठाइयाँ। विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक नियुक्तियों में चूरू को प्रतिनिधित्व देने पर जिला मुख्यालय पर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई सड़क पर जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राधेश्याम चोटिया ने बताया कि राज्य सरकार ने सादुलपुर के विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया को राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया है। वहीं सदाशर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल का अध्यक्ष और महिला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया है। इन तीनों नियुक्तियों से चूरू जिले के कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है और इस तरह के जमीन से जुड़े लोगों को प्रतिनिधित्व देने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर महेश शर्मा ने भी राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा कि जिस प्रकार से विधायक कृष्णा पूनिया, महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती और अनिल शर्मा को जो जिम्मेदारी दी गई है, उससे प्रदेश सरकार में चूरू जिले का कद और बढ़ा है और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा हुआ है। इस दौरान कांग्रेस नेता जमील चौहान सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राज्य महिला आयोग का जो हमारे रेहाना जी को दिया है वो बहुत बड़ा पद है और उससे बहुत ही मतलब क्या है कि पूरे प्रदेश की नहीं, चूरू की नहीं, पूरे देश के अंदर भी इनका नाम भी होगा और सेवाएं भी मिलेंगी। और दूसरा जो अनिल जी को जो बनाया है वो भी एक नया है चूरू के लिए। और कृष्णा जी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में पूर्व में भी बहुत अच्छा कार्य किया है और वो करना भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी माननीय गहलोत साहब को, डोटासरा जी को, पायलट साहब को, सभी पूरी कांग्रेस कमेटी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये चूरू के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। क्योंकि पूर्व में कुछ कारणवश रहे हों, कुछ व्यवस्थाएं रही हों, चूरू का नहीं हो पाया था जितना होना चाहिए था, मतलब सहयोग, समर्थन। लेकिन अभी माननीय गहलोत साहब ने ये जो 3 पोस्ट हमें देके अनुग्रहित किया है, ये बहुत ही शानदार कार्य किया है। चूरू जिले के कांग्रेस जनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है।
कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक जी गहलोत ने हमारे चूरू जिले को बोर्ड और निगम की नियुक्तियों में 3 लोगों को अवसर दिया है। हमारे चूरू की महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रेहाना रियाज, सादुलपुर की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती कृष्णा पूनिया और सरदार शहर के हमारे सबसे सीनियर भावलाल जी शर्मा के सुपुत्र श्री अनिल शर्मा, इन तीनों को राजनीतिक महत्व देते हुए राजनीतिक नियुक्तियों में स्थान दिया है और उसी के एवज में हम सभी कांग्रेसजन आज खुशी का इजहार कर रहे हैं, पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर। जिले में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला परिषद में हुई संवाद कार्यशाला। जिले में सौर ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग के निर्देशानुसार गुरुवार को चूरू जिला परिषद सभागार में विद्युत उपभोक्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को सौर ऊर्जा के फायदे बताए गए। जिला प्रशासन के सहयोग से जोधपुर डिस्कॉम की ओर से रूफटॉप सौर ऊर्जा कनेक्शन जागरूकता कार्यक्रम में इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि 4 मेगावाट के करीब जिले में सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 50,000 के खर्च में 1 किलोवाट का सौर ऊर्जा उत्पादन आदमी कर सकता है और आगे में 4-5 साल में उसकी ये राशि उसको सौर ऊर्जा के बदले में वापस प्राप्त हो जाती है। ऐसे में बिजली विभाग एवं जिला प्रशासन से तालमेल बिठाते हुए सभी उपभोक्ताओं को अपनी छत पर ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा प्लांट लगाना चाहिए, जिससे कि एक तरफ उनको बिजली के भारी भरकम बिलों से निजात मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ उनको सौर ऊर्जा में सस्ती और आने वाले दिनों में मुफ्त बिजली सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान जिला मुख्यालय के कई विद्युत उपभोक्ता मौजूद रहे। विद्युत निगम के अधिकारियों ने डिस्कॉम की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने आम आदमी से अपील की कि सभी व्यक्ति सक्षम रूप से सौर ऊर्जा को जरूर अपनाएं, ताकि राज्य में बिजली उत्पादन कंपनियों पर विद्युत उत्पादन का भार कम हो। सौर ऊर्जा को लेकर कार्यशाला रखी गई है, किस तरह की जानकारी दी गई है और क्या कहेंगे? जी, मैं आप लोगों के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में लगभग 350 उपभोक्ताओं ने 4 मेगावाट तक के प्लांट लगा के सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से स्वयं को लाभान्वित किया है। इसमें जो खर्चा है वो लगभग 1 किलोवाट पे 50,000 तक का आता है और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 4 से 5 साल के अंदर रिकवर हो जाती है और उसके पश्चात अगले 20 साल तक ये आपको मुनाफा कमा के देता है। तो आप भी अपने घर में सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सोलर प्लांट लगाने की कार्रवाई प्रारंभ करें और इसके बारे में आप कोई भी जानकारी लेना चाहें तो बिजली विभाग एवं जिला प्रशासन आपकी पूरी मदद करने के लिए तत्पर है। सर, इसके लिए किसी तरह की सरकारी सब्सिडी या इस तरह का कुछ है? जी, वर्तमान में इसमें सब्सिडी नहीं है क्योंकि ये मॉडल इतना ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका है। जैसा मैंने कहा कि ज़िले में ही 4 मेगावाट का प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा है जिन लोगों ने अपनी छतों पर सोलर रूफटॉप लगाए हैं। तो इसलिए क्योंकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 4 से 5 साल में रिकवर हो जाती है, इसलिए बिना सब्सिडी भी यदि इसको लगाया जाता है तो ये फ़ायदे ही फ़ायदे का सौदा है। थैंक यू। फिल्म निर्माता निर्देशक राजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर लगाया राजस्थानी भाषा की फिल्मों को अनुदान नहीं देने का आरोप। फिल्म निर्माता निर्देशक राजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर राज्य की राजस्थानी भाषा की फिल्मों को अनुदान नहीं देने का आरोप लगाया है। शेखावत ने गुरुवार को एक बयान जारी करके कहा कि राजस्थानी फिल्मों को अनुदान देने हेतु नई समिति का गठन किया गया। इस समिति की अभी तक कोई बैठक भी नहीं हुई। इस तरफ न तो मंत्री ध्यान दे रहे हैं और नए मुख्यमंत्री घोषणा के बाद कोई सुध नहीं ली जा रही है। वहीं समिति के पूर्व सदस्य ने बताया कि सरकार सदस्यों को आने जाने का किराया भाड़ा तक नहीं देती है, इस वजह से समिति के सदस्यों की कोई रुचि नहीं है। शेखावत ने आरोप लगाया कि अभी समिति में जो सदस्य हैं उनमें से अधिकांश का राजस्थानी सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है। सरकार राजस्थानी सिनेमा को बचाने हेतु सिर्फ बात ही कर रही है। शेखावत ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि कोरी घोषणा करने से राजस्थानी सिनेमा को बढ़ावा नहीं मिलेगा, अतः सरकार को जल्द से जल्द इस और बात पर निर्णय लेते हुए राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा को फलीभूत करते हुए फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए उनको अनुदान तुरंत जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा सिनेमाघरों को भी पाबंद किया जाए कि वो राजस्थानी फिल्मों का प्रसारण करें। शेखावत ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चाहिए कि वे शीघ्र ही समिति की बैठक करवाकर मायड़ भाषा की फिल्मों को पूरा अनुदान दिलवाए। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष
रेहाना रियाज चिश्ती का महिला आयोग की राज्याध्यक्ष बनने पर चूरू के शास्त्री मार्केट में व्यापारी ने आतिश बजकर मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर रेहाना रियाज चिश्ती के पुत्र हसन रियाज चिश्ती का प्रतिनिधि के रूप में माल्यार्पण कर शुभकामनाएं भी दी गई। इस दौरान बिलाल तुगलक ने बताया कि चूरू के एक साधारण महिला को महिला आयोग का अध्यक्ष बनना बहुत गर्व की बात है। कार्यक्रम में शराफत अली खान, इमरान खोकर, जुगल सोनी, सचिन बाबू, हिदायत खान, दिलावर खानी, रियाज तुगलक, संजय सैनी, विजेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसका त्वरित लाभ मिल सके। संभागीय आयुक्त गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के चारों जिलों में फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत और अधिक प्रभावी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवा वितरण काउंटरों का औचक निरीक्षण करें तथा दवा वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता मिले तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। संभागीय आयुक्त ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कोटवा एक्ट के तहत प्रावधानों का सघन प्रचार प्रसार करने तथा उल्लंघन पाए जाने पर चालान सहित अन्य कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान जिला मुख्यालय पर चूरू के वीडियो कॉन्फ्रेंस से राजीव गांधी IT सेंटर में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने विभिन्न योजनाओं में प्रगति और क्रियान्वयन के बारे में कार्य योजना की जानकारी दी। VC में ADM लोकेश गौतम, CEO रामनिवास जाट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। विप्र कल्याण बोर्ड का गठन होने पर विधायक अवनीश महर्षि का संपूर्ण विप्र समाज ने आभार जताया है। ज्यों ही राजस्थान सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया, त्यों ही संपूर्ण विप्र समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी ने रतनगढ़ विधायक महर्षि के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। आपको बता दें, विधायक महर्षि ने पिछले वर्ष के बजट सत्र में ब्राह्मण समाज की बहुप्रतीक्षित मांग विप्र कल्याण बोर्ड के गठन के लिए विधानसभा में आवाज उठाकर मंगाई थी। इसके अतिरिक्त बोर्ड का गठन करवाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से विधायक महर्षि ने व्यक्तिगत मुलाकात करते हुए 51 विधायकों के हस्ताक्षर समर्थन का पत्र भी सौंपा था, जिसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप विप्र कल्याण बोर्ड का गठन होना सभी के लिए गौरव का विषय है। विप्र कल्याण बोर्ड के गठन होने पर विधायक महर्षि का संपूर्ण विप्र समाज एवं विभिन्न विप्र संगठनों ने खुशी जताते हुए आभार जताया। रतनगढ़ में देव किशन स्मृति सेवा समिति के तत्वावधान में शुक्रवार को गुड्डी जोशी की पुण्य स्मृति में तहसील के गांव भीचरी की शहीद किशन सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अनूप जोशी के सौजन्य से नवीनतम तकनीक युक्त प्रिंटर प्रदान किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने अपने उद्बोधन में विश्वास व्यक्त किया कि प्रिंटर से शाला के ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य व अन्य प्रशासनिक कार्यों में सुगमता होगी व समय की भी बचत होगी। शाला के प्रधान ताराचंद बड़वल ने सहयोग के लिए समिति का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर समिति के सीताराम जांगेड़, विश्वनाथ सोनी, नरोत्तम लाल सोनी, रणजीत सिंह चौधरी, राकेश सोनी, मंजू सेवदा सहित विद्यालय स्टाफ व सदस्य छात्र छात्राएं उपस्थित थे। तारानगर में वन विभाग की टीम ने गुरुवार को वन भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाया। क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि परिवादी पवन कुमार सैनी ने अपने खेत पड़ोसी के खिलाफ पोर्टल पर शिकायत कर रखी थी, जिसके निस्तारण के लिए आज उनकी टीम के साथ JCB मशीन की सहायता से पुलिस टीम की मौजूदगी में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया। इस मौके पर वनपाल राजेंद्र सिंह, राम कुमार सैनी, राजवीर, सुनील सहित वन विभाग की टीम और पुलिस के जवान मौजूद रहे। दिनांक को संपर्क पोर्टल पर परिवादी पवन कुमार के द्वारा शिकायत की हुई थी, काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही थी, जिसमें CCF साहब और DFO साहब के निर्देशन में उन्होंने कहा कि खाई को जो पूर्व में खुद ही खाई है उसका अलाइनमेंट थोड़ा गलत है, तो आज हमने उस अलाइनमेंट को दुरुस्त किया है
जिसकी हमने वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब करवाई है। और परिवादी जो मौके पर नहीं आया है उसको बुलाया था तो नहीं आया परिवादी, और उससे और संपर्क करेंगे। जैसा भी होगा बिल्कुल सही किया हमने हमारे हिसाब से। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन राजस्थान के आह्वान पर रतनगढ़ जिलाध्यक्ष मनीष सैनी के निर्देशानुसार राजकीय जालान महाविद्यालय रतनगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के द्वारा पार्टी के मुखिया के लिए किए गए शब्दों के प्रयोग के विरोध में पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज इकाई के अध्यक्ष देवकीनंदन माइश ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया द्वारा बोले गए गलत शब्दों का एनएसयूआई पुरजोर विरोध करती है और आने वाले दिनों में अगर पूनिया माफी नहीं मांगते हैं तो एनएसयूआई सड़कों पर उतरकर एक विशाल आंदोलन करेगी। इस दौरान एनएसयूआई के इकाई अध्यक्ष तौफीक खान, लोहिया जयप्रकाश कम्मा, शोएब गौरी, संदीप भार्गव, मुकेश गोतारा, जुबेर गौरी, अभिषेक शर्मा, महेंद्र बीनादेसर, मोहित शर्मा, जावेद सोलंकी, आनंद चावरिया, अमन, प्रवीण, तौफीक कुरैशी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 41 वाल्मीकि बस्ती में बाबा श्री रघुनाथ दास जी की 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को नानीबाई के मायरे का शुभारंभ हुआ। संत श्री मस्तगिरी महाराज के सानिध्य में आयोजित नानीबाई के मायरे का कथाव्यास कोमल पारिक ने संगीतमय वाचन किया। 12 फरवरी तक आयोजित मायरे में शिवाइन पार्टी द्वारा अपनी संगीतमय धुन दी जा रही है। मायरे के पश्चात 13 फरवरी को श्री संतोष दास महाराज और श्री रघुदास महाराज की मूर्ति स्थापना, रात्रि जागरण और 14 फरवरी को सुबह 9 बजे भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में समाजसेवी वेद प्रकाश पवार, माणकचंद पवार, हरिप्रसाद, जगदीश प्रसाद पवार, राजकुमार, श्यामलाल स्वामी, मक्खनलाल पवार, महेंद्र पवार, पूनम चंद, गोविंद, अजय, रवि सहित अनेक महिला पुरुष शामिल रहे। बस स्टैंड परिसर में नियमित सफाई करवाने की मांग। बिसाऊ में व्यापारियों ने दिया पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन। बिसाऊ के बस स्टैंड परिसर में नियमित सफाई करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पालिका कार्यालय में पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली को ज्ञापन दिया। रमेश तोलपुरिया, राकेश स्वामी, यूनुस खान, किशन स्वामी आदि ने दर्जनों व्यापारियों के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन के माध्यम से बस स्टैंड परिसर में सफाई की अव्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए समाधान की मांग की। ज्ञापन पर पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने तुरंत ही एसआई व सफाई ठेकेदार को निर्देशित करते हुए नियमित सफाई के लिए पाबंद किया। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि आज ही नया कचरा पात्र रखवाया जा रहा है, सभी व्यापारी कचरे को कचरा पात्र में ही डालें। व्यापारी जो बस स्टैंड पर जो सफाई की शिकायत लेकर के आए हैं उनका निस्तारण एसआई और सफाई ठेकेदारों को हमने तुरंत ही सूचना दे दी है और कल से वहाँ सफाई व्यवस्था एकदम सुचारू हो जाएगी। और मेरी इन दुकानदारों से, व्यापारियों से भी निवेदन है कि वो कचरा पात्र रखे हुए हैं बस स्टैंड पर, अगर कमी है तो और रख देंगे, तो कचरा पात्र में ही कचरा डालें और ये तुरंत ही इनका निस्तारण कर दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। 4 नई हाईमास्ट लाइट से जगमगाएगा बिसाऊ कस्बा। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने शुरू करवाया काम। बिसाऊ कस्बे में 4 जगहों पर लगने वाली हाईमास्ट लाइट से आने वाले दिनों में कस्बा जगमगाएगा। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने गुरुवार को गोरियान मस्जिद के पास लाइट के फाउंडेशन का काम अपनी उपस्थिति में शुरू करवाया। उन्होंने बताया कि विधायक रीटा चौधरी के अनुसार कस्बे में गांगेसर तिराहे पर बनने वाले अग्रसेन सर्किल, महेंसर तिराहे पर विश्वकर्मा सर्किल, ईदगाह व गोरियान मस्जिद के पास हाईमास्ट लाइट लगाई जा रही है। अधिशासी अधिकारी द्वारका प्रसाद ने बताया कि मार्च के बाद 4 अन्य हाईमास्ट लाइट लगाई जाएगी। इस मौके पर जय नवीन कुमार, पार्षद मकसूद अली, इरफान खान, हनीफ खान आदि मौजूद रहे। आज बिसाऊ के अंदर 4 हाईमास्ट लाइट पास की है। हमारी विधायक कुमारी रीटा चौधरी जी के निर्देशानुसार एक ज्ञागेसर
तिराहे पर अग्रसेन सर्कल के नाम से बनेगी और एक मैनसर मोड़ पर विश्वकर्मा सर्किल के नाम से। तो ये हमारी विधायक महोदय ने घोषणा की थी। तो हमारे नगर पालिका ईओ जैन साहब और पार्षद सभी की मौजूदगी में आज हम इसका फाउंडेशन भर रहे हैं। तो ये बिसाऊ में सौंदर्य के तहत और ये एक गोरियान मस्जिद और एक ईदगाह के आगे लाइट लगाई जाएगी और उसके पश्चात 4 लाइटें और का प्रस्ताव है जो वो भी मार्च के बाद में उसको भी लगा दिया जाएगा। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ में छात्र छात्राओं को लगाई वैक्सीन की दूसरी डोज। बिसाऊ कस्बे की न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल में गुरुवार को राजकीय जटिया अस्पताल के तत्वाधान में 15 से 18 साल के 100 बच्चों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। इस मौके पर संस्था निदेशक डॉक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार वैक्सीनेशन में विद्यालय के बच्चे उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। संस्था निदेशक ने कहा कि संस्था के स्टाफ व बच्चों की ओर से मास्क एंड सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मी कुलदीप शर्मा, अंकित धायल, भाविका, स्टाफ सदस्य शिखा गुजर आदि ने अपनी सेवाएं दी। स्कूल बिसाऊ में वैक्सीनेशन का दूसरा डोज दिया गया, जिसमें लगभग 100 बच्चों को वैक्सीनेशन किया गया। जी सर, आगे सर क्या प्रोग्राम रहेगा? आगे जो बच्चे इस दायरे में एज क्राइटेरिया में आते हैं उनको 1-2 दिन में ही दोबारा मेडिकल की टीम को बुला के वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। जो सरकार की योजनाएं सभी लागू की जाएंगी और सभी बच्चों को वैक्सीनेशन लगाए जाएंगे। बिसाऊ के वार्ड 16 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर हुई गोद भराई रस्म। बिसाऊ कस्बे की वार्ड 16 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में पार्षद पति इरफान खान के आतिथ्य में गोद भराई रस्म हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने समुचित पोषण का महत्व बताया। इसी प्रकार टाइंग ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम पर गुरुवार को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत गोद भराई, प्रवेशोत्सव व परामर्श दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच समीरा बानो ने की, जबकि मुख्य अतिथि प्राध्यापक महेश कुमार थे। इस अवसर पर बाल विकास विभाग से महिला पर्यवेक्षक अंजू कुलेरी एवं ब्लॉक समन्वयक लक्ष्मीकांत रमावत ने महिला व बाल विकास विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आज हमारे आंगनबाड़ी पाठशाला में गोद भराई करवाई गई है, जिसमें गोद भराई मोनिका वाइफ ऑफ विजय की करवाई, जिसका 7वां महीना चल रहा है। 7वें महीने में हम लोग एक आंगनबाड़ी पे गोद भराई करवाते हैं और एक बच्चे का प्रवेशोत्सव भी मनाया गया, जिसमें कार्तिक मोनिका विजय का लड़का है और उसका प्रवेशोत्सव भी मनाया। 3 साल का हो गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम ममता शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड नंबर 14 बिसाऊ से।